आहिस्ता चलाएं, मैं बिल्कुल भाई निकलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम पाकविल, मेरा नाम है सुनील मंजर, मैं पाकविल यूज़र रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ शहवार मौजूद है, नाम इनका बड़ा यूनिक है, गाड़ी भी उतनी यूनिक है। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र सुनील साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यार मुझे हमारे यूजर्स के लिए आप बताइएगा कि हमारा क्लासिक क्वेश्चन है मेक मॉडल वेरिएंट का, आपकी गाड़ी का क्या मेक है, क्या मॉडल है और क्या वेरिएंट है? सर मैं आपको पहले से एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि ये जो वेरिएंट है ना, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था ये वेरिएंट कौन सा। मैं बस सिविक लेने गया था, लेकिन अब मुझे पता चला ये वेरिएंट जो है ये पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को इस वेरिएंट के बारे में पता है। ये 2013 मॉडल मैनुअल ओरियल वेरिएंट है। मैनुअल के अंदर अच्छा, ओरियल मैनुअल में बहुत कम आती थी। मैनुअल इसके अंदर बेसिकली क्रूज कंट्रोल आता है, सनरूफ आती है, मल्टीमीडिया और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आते हैं। सही है। ज़्यादातर लोग यही करते थे कि इस बजट में उनको ऑटो मिल रही होती थी वो ले लेते, लेकिन सही है। ये इन लोगों को नहीं पता कि मैनुअल में भी ये चीज़ें आती हैं। ठीक है। ये मैंने 2013 मॉडल है, मैंने 18 में ली थी, 2018 में। 18 में आपने ली थी और जब स्टॉक गाड़ी थी? बिल्कुल स्टॉक गाड़ी थी और ये मेरी फर्स्ट गाड़ी है, अपनी मैंने सैलरी से ली है। अच्छा माशाल्लाह। तो क्या करते हैं आप? मैं फ्रीलांसर हूँ और अच्छा। बहुत मैंने मेहनत के बाद ली है अपना। नहीं माशाल्लाह, जो आपकी सारा मैंने- नज़र आ रहा है ना गाड़ी के अंदर जो प्यार है वो, मतलब उसकी अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कैमरा शायद वो जस्टिफाई ना कर सके, लेकिन जितनी खूबसूरत ये गाड़ी इंटीरियर से एक्सटीरियर से है, एक दफ़ा दिल खुश हो जाता है बैठ के। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी इसलिए आपकी जो बेसिकली जर्नी है भी शेयर करते हैं सबसे कि क्या क्या इसमें आपने कराया। जी, जी। तो आपने ये ली 2018 में? 2018 में मैंने राउंड अबाउट किस बजट में मिली थी उस ज़माने में? ये मैं बेसिकली होंडा सिटी लेने गया था। ठीक है। 2000 उस टाइम जो चल रही थी, बेसिकली मेरा जो बजट था वो था 20 लाख तक का। ठीक है। 20 लाख में मेरे पास होंडा सिटी आ रही थी और 2-3 क्रोला वगैरह आ रही थी, सही है। एक्सएलआई वगैरह ठीक है। 14 मॉडल। मैं बेसिकली न्यू गाड़ी लेने गया, लेकिन वो कुछ इश्यूज पॉलिसीज वगैरह उनकी चेंज थी कि नॉन फाइलर का इशू चल ठीक रहा है। था, तो वो मेरे हाथ से गाड़ी बेसिकली निकल गई। ठीक है। फिर मैंने गाड़ियाँ देखी, मैं डीलर्स के पास गया, वहाँ मुझे ये मेरे ऑप्शन में आ रही थी जो मैनुअल वेरिएंट है। मैनुअल उनकी वजह से और सस्ती मिली होगी। ये मुझे 17.5 की मुझे गाड़ी पड़ी थी ये 2018 के अंदर, और ये 30 to 40,000 किलोमीटर चली हुई थी ये उस टाइम टोटल जेन्युइन। माशाल्लाह, ये बड़े अच्छे बहुत- पैसों में मिल गई थी। आज तो ये मेरा ख्याल है इससे बहुत ऊपर चली गई हुई है। बहुत ऊपर चली गई ये तो है। भी आपकी गाड़ी के ऊपर जो लगा है वो तो अलग चीज़ है, स्टॉक गाड़ी भी बहुत ऊपर चली ये स्टॉक गाड़ी इस टाइम जो है मेरे ख्याल से 25 के आसपास ही फिर रही है और बहुत ऊपर गाड़ी चली गई है ठीक ये। है। बेसिकली मुझे जिस चीज़ ने अट्रैक्ट किया था इसका, जो अगर आप देखें जो ड्राइवर जो जिसको कॉकपिट कहते हैं कुछ लोग, हाँ, जो वो सारा आपके बिल्कुल वो सामने ऐसे टिल्टेड है। ये एलसीडी आपको थोड़ी टिल्ट हुई भी नजर बिल्कुल, आएगी बिल्कुल। ड्राइविंग साइड। ड्राइवर सेंट्रिक है इस गाड़ी का। मुझे सबसे ज़्यादा रीबर्थ का पसंद ही है कि जब आप बैठे होते हो तो हर चीज़ ऐसा लगता है कि आप ही के लिए बनी है। बेशक। और जो दूसरी चीज़ जिसने मुझे अट्रैक्ट किया था वो इसकी जो ऊपर इन्होंने न्यू डिस्प्ले दी है, ये रीबॉन में लिमिटेड आता है, जी। लेकिन ये जो एलसीडी है ये आपको सिर्फ इन्होंने रीबर्थ के अंदर दी है, और सिविक एक्स के अंदर भी इन्होंने ये चीज़ खत्म कर दी है। अब पता हाँ, नहीं खत्म उन्होंने हो किसी, गई। हाँ, तो ये मुझे इस चीज़ ने तो बड़ा ये attract मेरा किया। ख्याल है इससे पहले जर्मन गाड़ियों में मर्सिडीज वगैरह में देखते थे कि स्क्रीन है जिसके अंदर आपके पास सारी मेंटेनेंस बिल्कुल वगैरह आती है। बिल्कुल। इसमें और वैसे मॉड्स भी हो सकते हैं, लोगों ने कैमराज वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं काफ़ी चीज़, तो ये मुझे काफ़ी इसने अट्रैक्ट किया था। अच्छा, जब आपने गाड़ी ली थी तो आपका प्लान था कि आप इसके साथ ये चमत्कार करेंगे? बिकॉज अगेन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप स्टॉक उसमें बैठे और उसमें बैठे हैं तो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मुझे आज मतलब इंस्पिरेशन मिल रही है कि मैं अपनी गाड़ियों के साथ भी कुछ कर सकता हूँ। ये पुरानी तकरीबन गाड़ी की interior। 90% जो गाड़ी है ना, इसको मैंने चेंज किया हुआ है। पहले से सोचा हुआ था कि मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन मैंने गाड़ी ली मैंने कहा था फैमिली कार है, इसको हमने इतना ज़्यादा कोई छेड़ना नहीं है। ठीक है, मैं रिम लगवा ली है सही है। 3rd डे, और फिर मैंने कुछ टाइम बाद मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत स्पॉइलर वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है, ठीक है, लाइट स्टिंट करा लेते हैं। अभी मैं वो जिसको कहते हैं ना मॉडिफिकेशन का, जो बेसिकली मैं कार गाय नहीं था, मेरी पहली गाड़ी थी और मुझे बिल्कुल अली भी नहीं पता था रीबर्थ गाड़ियों का कुछ सही भी। है। मुझे रेडिएटर का नहीं पता था, रेडिएटर में पानी चेक करते हैं। हाँ, हाँ। तो उसके बाद जनाब ये हुआ कि ऐसे ऐसे गाड़ी को मैंने समझा कि यार गाड़ी इस तरह से करना है। फिर वो अभी मैं गाड़ी मॉडिफाई कर ही रहा था, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, दोस्त चला रहा था, वन अच्छा। पास में क्रैश हो गई। सही है। तो उसके बाद से मैंने दोबारा मैंने अपनी गाड़ी, अच्छा नॉर्मली ये होता है कि लोग अपनी गाड़ियाँ बेच देते हैं, नहीं भाई हमें हिम्मत नहीं, हम अपनी गाड़ी जो जेन्युइन रखनी है। अगर आप गोरों को देखें ना, वो रिस्टोर करते हैं चीज़ें, वो चीज़ को आगे लेके जाते हैं, क्रैश हुई चीज़ें देते ना, वो उसको चमकीला चमका देते हैं। सही है। मैं उन गोरों से बहुत इंस्पायर हूँ, तो मैंने उनको फॉलो कर, मैंने कहा यार इस चीज़ को, मेरी पहली निशानी है, पहली अर्निंग की भी मैंने गाड़ी हाँ, अपनी हाँ, ली है, तो मैं इसको रिस्टोर करूँ। इमोशनल वैल्यू थी आपकी? मेरी बहुत इमोशनल वैल्यू थी, ठीक है। मतलब बहुत मैं इस गाड़ी से अटैच हूँ। पहली चीज़ आपको पता है, पहली चीज़ आपकी भी पहली गाड़ी हुई होगी, आपने उसको मुझे अभी संभाल तक के याद है, मैं ढूंढता हूँ आजकल। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि
आज के दौर में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारी यूथ है ना, अगर उनके अंदर ये चीज़ पैदा हो जाए कि जी खुद कमा के लेनी है, माँ बाप के पैसे तो हर कोई ले लेता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बड़ी उसकी एक अटैचमेंट होती है। तो आपने ये ली, फिर आपने कहा जी एक्सीडेंट हो गया, फिर आपने कहा मैं इसको दोबारा मेरा फिर एक्सीडेंट, आपने टार्जन मूवी तो नहीं देखी थी इंडियन जो है क्या आपने कहा कि मैं उसके अंदर तो एक मैं भी उस तरह की गाड़ी वही तकरीबन वही सीन हुआ है। मैंने बेसिकली अपनी फैमिली को भी प्रॉपर्ली नहीं बिठाया था गाड़ी में, अब्बू को भी नहीं पता था गाड़ी लेके आया हुआ। सही है। अब्बू को एक दफा गाड़ी दिखाई, अब्बू कहते हैं गाड़ी कहाँ से ले ली, इसने अचानक सरप्राइज दिया मैंने। फिर मैंने दोबारा इसको पहले रीस्टोर करवाया, ठीक है, फिर मैंने दोबारा मॉडिफिकेशन पे मैं आ गया। और मेरे अंदर ये सेंस हमेशा से रही कि यार गाड़ी जेन्युइन हो ना जेन्युइन ना हो, आप उसको एक दोबारा एक लेके आ सकते हैं टॉप पे। अब ये गाड़ी आप देखें, आपको फील हो रहा है कहीं से यार जेन्युइन नहीं है, कुछ खड़कने की आवाज़ या कुछ, आपको लग रहा हो कि मैं एक ओके रीबर्थ में बैठा हूँ। नहीं मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो उसके इंटीरियर से जो है ना खुश हो गया, मैं तो उससे आगे नहीं निकल चुक रहा। और मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं बैठ के सोच रहा हूँ मैं अपनी किस गाड़ी को ये करवा सकता हूँ। मैं आपकी जान खा जाऊँगा इसके बाद। अगर आपने 18 से 22 तक इतनी तालीम की है, मैं आज आधे घंटे में आपसे वो तालीम लेके कोई मसला नहीं, हम हाजिर है। एक मेरे दोस्त है, उनके पास BR हुई थी, उनकी गाड़ी पर हल्का स्क्रैच था। मैंने कहा था आपका स्क्रैच है, आप उस पर कलम लगा लें। उन्होंने मेरे से बड़ी बहस की, नहीं यार इसकी वैल्यू डाउन हो जेन्युइन ही रहेगी, जेन्युइन। बड़े ने ज्यादा नहीं दे दिए? अच्छा चलो 2 कट कर लेने। हाँ, अच्छी प्राइस चाहिए हाँ भाई। तो अभी पार्क व्हील्स पे ऐड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। तो ये जो हमारी सेंस है ना जेन्युइन की, ये आप ये थोड़ी सी लोग खत्म कर देना तो ये बहुत ऊपर हमारी आवाम चली जाएगी। मैं पिछले दिनों देख रहा था, एक बंदा था, गोरा था, उसने अपना टेस्ला गाड़ी ली, उसने पूरी छत ब्रांड न्यू गाड़ी कटवा के लैम्बोर्गिनी की तरह नीचे करवाई उसने। तो मतलब इसी हद तक लोग चले जाते। जो जहाँ बात है मॉडिफिकेशन की, मैं भी कहता हूँ ये जो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट प्रोजेक्ट है, मैं अब नॉर्मली आपको भी पता होगा बेहतर मेरे से कि लोग मॉडिफाई इस तरह करते हैं, रिम ले लिए, गाड़ी की कॉलर डलवा लिए, वो यहाँ पे इनको वो कहते हैं गेम एंड है। मेरा जो है आपने देखा होगा तरीकाकार मेरा अलग है। मैं ये करता हूँ कि आप गाड़ी को उसके लिमिट्स पे लेके जाओ कि गाड़ी कहाँ तक जा सकती है। नॉर्मली अब अगर आप रीपर देखें वो एक लिमिटेड लेवल तक है, कोई उनके मेन गोल ही ये होता है कि हमने बस दोबारा बेचनी है। मैं ये आपकी बात कहना था कि हमारे यहाँ पे लोग गाड़ी को एज अ प्राइस बॉन्ड देखते हैं कि हमने ये खर्चा किया तो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए वो नहीं करते। पेंट हो गया, डिफरेंट चीज़ें। आपने फिर जब शुरू किया तो आपने कहा जी दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। जब रीस्टार्ट किया तो कोई और ज़हन में इंस्पिरेशन थी, किसी गाड़ी को देख के हुआ, कैसे शौक चढ़ा? देखें पहली गाड़ी है, आपने स्टॉक ले ली, उस गाड़ी से पंगा लेना, चीज़ें ऐड करना, ये इट नीड्स क्वाइट ऑफ एफर्ट और इंसान का एक जो है ना एक स्फीयर से बाहर आना पड़ता है। सबसे जो बड़ा जो मेरे लिए प्रॉब्लम था वो ये था, मुझे मॉडिफिकेशन सेंस नहीं थी। सही है। मॉडिफिकेशन सेंस से मुराद मेरा ये है कि आपको पता नहीं होता कि ये चीज़ किस तरह लगानी है। अच्छा मीटर ऐड कराने, आहिस्ता आहिस्ता मैंने गाड़ी को 3-4 मैंने लुक्स दी, 3-4 लुक्स देने के बाद फाइनल लुक आपके इस टाइम सामने। अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं इसकी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने रिम चेंज की, एक चीज़ को मैं सोच समझ के मैंने देखा कि अच्छा यार ये चीज़ इस तरह करनी है, वो इस तरह करनी है। इंस्पिरेशन ड्रॉ कहाँ से करते थे? इंटरनेट पे कहीं देते थे कि पाकिस्तान में किसी गाड़ी नहीं, मैं पाकिस्तान को भी मैंने फॉलो नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको भी पता लोग लिमिट हो जाते हैं। तो सर आपने पाकिस्तान में फॉलो नहीं किया किसी को? मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी गोरे लोग हैं जिन्होंने अपनी मर्डर्ड आउट, मैं बेसिकली मर्डर्ड आउट लुक को प्रमोट कर रहा हूँ एक तरह से, मैं उसको शो ऑफ। मर्डर्ड आउट लुक का मतलब होता है कि ऑल ब्लैक? बिल्कुल। मर्डर्ड आउट का मतलब होता है ऑल ब्लैक। यहाँ पे आपको पता है, आप भी अपनी गाड़ी लेके जाएंगे मेंट क्रोम, उन्होंने कहना सर जी क्रोम की पट्टियाँ लगवा लें, ऐसी है। तो यहाँ पे क्रोम की जो सेंस है ना वो एक तरह से बहुत लोगों ने बढ़ा ली है, लेकिन एक मर्डर्ड आउट सेंस है जो अच्छा मेरा ख्याल है इंसान को ना जनरली चेंज पसंद आता है। मैं अगर आपसे बात करूँ जब मैंने 90 में पहली गाड़ी ली थी, उस जमाने में ज्यादातर गाड़ियाँ आप अगर कह लें विदाउट क्रोम आती थी, लिमिटेड एडिशन में क्रोम होता था, लोग क्रोम लगवाते थे। फिर टाइम चेंज हुआ, मर्डर्ड लुक इन हो गई, अब लोग क्रोम गाड़ी लेते हैं, उसको सारा कुछ ब्लैक करते हैं। अगर आपको आपने देखा, मैंने भी उसको फुल ब्लैक किया है, हर चीज क्रोम उसकी उतार दी है। और भी गाड़ियों में मतलब आजकल रेवो शेवो, कल मैं और बाली बात करते मैं रेवो अपना वो उसको भी मैं हर चीज उसका जो क्रोम हटा रहा हूँ। अच्छा, तो अब जो है ये लुक ज्यादा इन चल रही है। आप मतलब इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि मैं तो अभी उसके अंदर मैट ब्लैक उसका 3M का रैप लगा रहा था, उसके मोनोग्राम ब्लैक करता है कि टोटल उसको भी ना मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती कि मर्डर्ड लुक कहते हैं उसको। हमारे पिंडों में तो भाई ब्लैक काली गाड़ी ऑल ब्लैक। मेरा एक दोस्त है, उसके पास ब्रांड न्यू यारिस उसने शोरूम से निकलवाई, उसका यहाँ पे ना क्रोम या पता नहीं बेज कलर था, उसने आते साथ स्प्रे पेंट मार दिया। उसने कहा यार ये मुझे चीज़ नहीं पसंद। तो ऐसे लोग भी जिनमें इतनी हिम्मत होती है जेन्युइन गाड़ी को छेड़ने। ठीक। अच्छा तो फिर अब आपने जब शुरू किया, आपने रिम टायर डलवाया और क्या क्या किया सबसे पहले? मैंने पहला जो मेरा ड्रीम था वो था एयर। ठीक है। एयर का मुझे था कि अफोर्डेबल ही नहीं है, मैं अभी नहीं लगवाऊंगा। मेरा पहले मैंने कॉस्मेटिक्स पे किया, मैंने रिम लगवाए,
अच्छा मेरे जो रिम थे जो मेरे एक्सीडेंट के टाइम पे थे अभी भी मेरे वही रिम हैं। अच्छा मेरे रिम सारे चारों टूट गए थे, मैंने वही रिम सेम रिम मैंने दोबारा सोर्स करके मैंने लगाया कि ताकि ठीक है। जो मेरी जो जर्नी है उसको ताकि मैं कंप्लीट कर सकूं। अभी सही भी है। मेरी उसी शेप के रिम मैंने लगे सही है। तो मैंने रिम्स चेंज किए, स्पॉयलर चेंज किए, बॉडी किट्स लगवाई। इस गाड़ी का जो सबसे जो बड़ी जो टफ चीज़ है इसके पार्ट सोर्सिंग, आपको इस गाड़ी का ये जो आप रिंग देख रहे हैं ये वाला आपको ये एक मिलेगा 25,000 का कार्बन फाइबर। सही है। इसका आपको कोई पार्ट नहीं मिलता, आपको मीटर भी नहीं मिलता। ये मुझे आप यकीन करें 4 सालों के बाद मुझे ये अपना रेड मीटर मिला है। अच्छा मैं ये देखा था कि इंटीरियर में एक तो आपने ये कार्बन फाइबर का बड़ा खूबसूरत काम कराया हुआ है और ये ब्लैक जो है ये बाहर से सोर्स किया पाकिस्तान में किया है? ये बाहर से अगर हम सोर्स करते हैं बाहर से, वैसे ये आपको ये बताऊँ ये जो चीज़ है आप देख रहे हैं ये पूरी दुनिया में सिर्फ मेरी गाड़ी पे है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ट्रिम भी अभी तक डेवलप नहीं हुआ और इसको कन्वर्ट करवाने के लिए आपको पूरा डैशबोर्ड बेचना पड़ता है। ये बेसिकली कन्वर्जन मैंने करवाई है उन ठीक है। पार्ट्स की जो आपको अवेलेबल होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में हुआ है? ये सारा काम पाकिस्तान में है। ये जो पार्ट जो आप देख रहे हैं कि डैशबोर्ड का ये कार्बन फाइबर मिल जाता है, लेकिन ये आपको मिलता है लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी ठीक का है, जो तो ये भी आपने ये पे कराया? ये मैंने सारा काम इस गाड़ी के अंदर तो सीखा है। इंटीरियर का ये पार्ट सारा चेंज हो गया, कार्बन फाइबर आ गया। मीटर जो है जेन्युइन जो है वो इसमें तो ब्लू लाइट होती है, आपके में रेड इसके है। अंदर ब्लू लाइट आती है। इससे पहले मेरे पास ब्लू मीटर था, उसमें मैंने एलईडीज चेंज करवाई। ठीक है। एलईडीज जो है वो डिसऑर्डरिंग होकर चेंज हो जाती हैं, लेकिन वो सुबह को आपकी गाड़ी ब्लू होती है, रात को रेड हो जाती है। ये जो है ये मैंने फिल्म इंपोर्ट की है ऐसा ये SI में आता है जो अमेरिकन मॉडल आता जी, है। स्पोर्ट्स इंजेक्टेड वेरिएंट आता है, SI इसके अंदर आता सही है। है। तो ये उसकी बेसिकली फिल्म है और मैं अपनी गाड़ी को उसमें ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ब्लैक इंटीरियर फिटिंग जो है वगैरह सारी उससे इंस्पायर्ड है। बिल्कुल। जो सबसे मुझे जो बुरी चीज़ लगी थी इस गाड़ी की, इस गाड़ी में बेचना, अच्छा ये आपने जो ब्लैक किया है ये क्या है? ये सीवेट लेदर है, इसको अल्कंटारा भी अल्कंटारा भी कहते हैं। पाकिस्तान जी, में जी। लोग समझते हैं कि स्वेड लेदर नहीं है, मेरे ख्याल से स्वेड कुछ लेदर की लोग ना सबसे प्रीमियम फॉर्म है। इसको लोग कुछ वेलवेट समझते हैं, लेकिन हाँ। वेलवेट नहीं, ये बहुत प्रीमियम चीज़ है। ये भी आपने लोकल सोर्स किया? हर चीज़ नहीं इंस्टॉलेशन लोकल है, बट ये कुछ चीज़ें इंपोर्टेड है। ये जो क्लॉथ है इस पे जो कार्बन फाइबर के ये भी इंपोर्टेड है, ये लोकल नहीं है। स्टीयरिंग जो है इसकी शेप भी बड़ी डी शेप डिफरेंट किस्म की है। ये भी आपने बाहर से मंगाया? नहीं, हर चीज़ इसकी जो कस्टम बनी है, इसके लोगोस तक मैंने गाड़ी के SI के कस्टम बनवाए हुए हैं। ठीक है। और ये फ्लैट बॉटम कस्टम है, ये मेरी मर्जी से कलर इन्होंने रेड बनाया है। नहीं इसके स्टैंडर्ड स्टीयरिंग को काट के फिर किया आपने ये? नहीं, ये बेसिकली डाई बनी होती है स्टीयरिंग, ठीक उन है। पे ये उसी शेप का स्टीयरिंग निकलता है, उस सही पे है। फिर वो रीबर्थ का स्टीयरिंग डाई में डालते यार आपको तो लोकल इंडस्ट्री वाले ढूंढेंगे, आप वहाँ जाके उनके लिए काम करें। हमारे यहाँ पे तो लोग अभी तक लोकल गाड़ी को सबसे नहीं जो बना मेरे रहे। लिए जो प्रॉब्लम थी अब तक की कार के लिहाज से वो थी पार्ट की सोर्सिंग, लोग ढूंढना। ये कार्बन मेरा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे लड़का मिला कार्बन वाला। मैंने अपने बंदे फिक्स किए हैं पूरे लाहौर में, एक बंदा कराची में फिक्स है, इस्लामाबाद में। अच्छा यहाँ से ये पार्ट आ रहा है, वहाँ से ये सही पार्ट है। आ रहा है। अच्छा सीट्स भी आपने चेंज की हुई है? सीट्स भी ये ओरिजिनल रिकार्डो है, ठीक ये है। मैंने इंपोर्ट करवाई थी। सही है। और ये इनमें डिफरेंस होता है, जो जापानीज जो चाइनीज़ होती हैं वो काफ़ी हार्ड होती हैं। आपको कैसा फील हो रहा है इन सीट्स पे वैसे? नहीं मुझे तो आइडिया है कि पाकिस्तान में जो हर बंदे ने रिकारो लिखा होता है, एक तो वो चाइनीज नहीं, होती नहीं, है, ये original है। दूसरा ओरिजिनल के साथ भी जो रेसिंग सीट्स होती है ना, जी, जी। उसके साथ एक्सपायरी भी लिखी होती है कि वो इतने साल बाद एक्सपायर हो जाएगी। एक्सपायरी हम सारी उम्र चलाई फिरते हैं, ईवो 6 की भी अभी मुझे रिकारो याद है, बिक्री होती बिल्कुल है। एक्सपायरी वगैरह कुछ था, इंस्टॉलेशन के टाइम मुझे याद है। और इसके भी साथ बैच भी लगा हुआ है प्रॉपर। बिल्कुल वो सारा आप उसको वेरीफाई करते हैं बिकॉज ये FIA अप्रूव्ड होती हैं। बिल्कुल। अच्छा ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपकी जो स्क्रीन लगी हुई है एंड्रॉइड, इसके ऊपर AFR और काफ़ी रीडिंग्स आ रही हैं ये और ये अभी- गैजेट्स बनी आ रही हैं। ये आपने कुछ इंस्टॉल किया है इसमें सॉफ्टवेयर? क्या किया है? तो नॉर्मल एंड्रॉइड राइट? ये नॉर्मल एंड्रॉइड है, ये अभी बेसिकली काम पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, लेकिन ये टॉर्क ऐप है। तो ठीक है। इसके साथ ये आपके OBD2 स्कैनर जो होता है उसके साथ कनेक्ट होता है। अटैच कर लेते हैं। और ये और वो जो गेज लगाई हुई है वो क्या बता रही है? वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरी गाड़ी की। ये एयर सस्पेंशन गेज है मेरी, जो बाय द वे एयर लगी हुई जब है। बात एयर से शुरू हुई थी आपने फिर वो बीच में आगे चले गई। एयर सस्पेंशन की किट की है? जी, ये एयर सस्पेंशन की किट की है। सही है। और ये बेसिक किट मेरी लगी हुई है, जिसको लो राइडर इसका ब्रांड है और बेसिक किट है। इसके अंदर इश्यूज ब्लूटूथ ऑपरेटेड नहीं है, रिमोट ऑपरेटेड है? कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपको रिमोट से ऊपर नीचे करना पड़ती है रिमोट। ठीक है। अब मुझे इशू क्या आया था इसके अंदर, बाहर निकल के आपको ऊपर नीचे करना पड़ता था। सही है। मैंने ये गेज मंगवाई, इसका कनेक्शन वगैरह करवाया मैंने यहाँ से सारे। ठीक है। अब मेरे पास ये है कि मुझे पता होता है अब यहाँ पे हम 4 बंदे, हमने 90 PSI भी चलानी है। सही है। अकेला हूँ मैं, इसको 40 PSI पे डेड ड्रॉप चलाता हूँ। ठीक है। टैंक की मेरे पास कैपेसिटी आ रही है, एक चीज़ का मुझे रीडिंग मेरे पास आ रही है। यार ये मैं तो आपस की बात है, मैं आजकल रिसेंटली हमने काफ़ी गाड़ियाँ की हैं जी। जिनकी हाइट कंट्रोल लगी हुई उनमें ये चीज़ है और आपने थोड़ा सा देखी मुझे है। अंदर भी कीड़ा हो रहा है। मैं बाली से कह रहा था कि हमारे पास वो है एल्फर्ड अच्छा। टोयोटा का, तो इसको डेड ड्रॉप करें। तो ये किट जो है ये वन साइज फिट ऑल आती है, किसी गाड़ी के लिए आती है, वाइट लेबल ब्रांड है, कोई मैं आपको- कंपनी मशहूर है, कैसे होता है मैं ये? आपको बताता हूँ, लो राइडर और BFT वगैरह ये 2 कंपनीज अभी टॉप पे जा रही हैं। और सही ये बेसिकली आपको शॉक्स के साथ देते हैं, बट यहाँ पे हमारे जो लोकल जो जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो आपको
बैग्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, कहते हैं आप इसको जेन्युइन शॉक्स पे लगवा दें, और ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, एक मिसगाइड कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ किस लिहाज से। मेरे पास एयर आई तो उन्होंने कहा आप जेन्युइन शॉक्स पे फिट करवा लें। मैंने कहा ठीक है, मैंने इंस्टॉल करवा लिया, गाड़ी एयर पे होगी। अब मुझे इशू क्या है, जेन्युइन शॉक जो है वो डेड ड्रॉप गाड़ी में लीक हो जाते हैं, ठीक है, बॉडी रोल एक्सट्रीम आ जाता है। सिविक का बॉडी रोल वैसे थोड़ा अच्छा होता है, सही होता है, बॉडी रोल नहीं करती, लेकिन वो जेन्युइन शॉक्स के बाद मेरी गाड़ी बॉडी रोल करने लगी, कट वगैरह कोई अगर लिए हमने, वो झूला बन गई गाड़ी। मैंने क्या किया, मैंने कॉइल ओवर्स लिए, कॉइल ओवर्स हार्ड कॉइल ओवर्स लेके उसके ऊपर मैंने बैग्स पंच करा। तो आपकी बात दोबारा आपकी बात पे आता हूँ, ये यूनिवर्सल भी होते हैं और आपको उन्हीं जेन्युइन शॉक्स के साथ भी मिल सकते हैं। अगर कंपनी ने उसकी शॉक्स डेवलप किए हुए हैं, जिस तरह सिविक एक वेल नोन गाड़ी है, तो सिविक के शॉक्स आपको मिल जाएंगे। और क्या कॉस्ट आती है अंदाज़ा? जो किट स्टार्ट हो रही है वो मिनिमम आपको 3 लाख से नीचे भी मिल सकती हैं, लेकिन ये जो 3 लाख जो है अब यहाँ से शुरू हो रही हैं किट्स। सिंगल कंप्रेसर आता है, डुअल कंप्रेसर आता है इनके अंदर, तो डिफरेंट पैकेजेस हैं। ये बेसिकली स्पीड होती है आपकी जो एयर है कितनी जल्दी रिफिल हो रही है। सही। और इसकी मेंटेनेंस भी है, कोई नखरे हैं कि बस एक दफ़ा लगा लें? बहुत नखरे हैं इंस्टॉलेशन के टाइम, लेकिन उसके बाद आपको बेसिकली पता होना चाहिए। आपने ये नहीं करना कि अबू जी आके जनाब एयर लगवा दें, आपने ये नहीं करना। आपने जाना है, आप प्रॉपर देखें। मेरा इशू ये आया था, मेरा जब मेरे बैग्स आए थे, मेरा एक बैग लीक हुआ था और वो क्लेम भी इन्होंने नहीं किया जहाँ से मैंने लिए हैं। ठीक है। तो मुझे बेसिकली उसको हर पार्ट चेंज करवाना पड़ा, बैग मुझे थोड़ा बहुत एडजस्ट करवाना पड़ा, नोजल्स वगैरह मेटल के डरवाने पड़े। तो बेसिकली मैं एक चीज़ को मैंने देखा है कि जहाँ मसले आ रहे थे, मैं जब ऑटो शॉप पे गया था मैं लीक देर से गया था। सही है। और एक और लोगों को एक जहन में एक मिसकंसेप्शन है कि बैग का जो है एयर सस्पेंशन का वो रिलायबल नहीं होती, बैग फट जाते हैं, आपने शायद सुना होगा। तो ये जो है ये सिर्फ बातें हैं। मैं अभी कितनी देर से आपकी गाड़ी पे लगी हुई है? मेरी तकरीबन आई थिंक साल हो गया है, साल हो गया तकरीबन। और मैंने खड्डे में भी गाड़ी मारी है, बहुत गंदे खड्डों में, गटरों में भी फैमिली बिठा के गाड़ी गलती से लगी है। सही है, कुछ भी नहीं मैं हुआ। कैसे शौकिया मार रहे थे टेस्ट का। अल्लाह माफी शौकिया। अच्छा, इसके अंदर मुझे नहीं, एम्बिएंट नहीं। लाइटिंग भी काफ़ी नज़र आ रही है जो कि उस ज़माने की गाड़ियों में नहीं थी। तो ये आपने लॉक्स के अंदर ये सारी लगाई जी है? जी, ये पीछे मैंने भी है। अली एक्सप्रेस से मंगवाई थी। ये थोड़ी सिविक एक्स में आती है, ये रिवर्स में आपको नजर नहीं आएगी कहीं। सही है। तो इसके अंदर मैंने ड्रिल करवा के अंदर मैंने इसकी फिटिंग बनवाई है। सही। पीछे एम्बिएंट लाइटिंग लगी अच्छा, आप मैंने देखा है कि आप वाकई उस तरह के आदमी हैंड्स ऑन के आप कह रहे हैं हर चीज़ खुद करा लो। हमारे यहाँ पे लोगों को होता है कि जी फिट टू ऑर्डर होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, पकड़ इस लेने। गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड, पूरी गाड़ी मैंने खोली थी अकेले, सही है। और मैंने पैकिंग करवा के कराची पार्ट्स भिजवाए थे। वर्कशॉप क्यों कहते हैं यार, आपने किस तरह खोली है पूरी गाड़ी। सही। तो मेरी ये कोशिश होती है अपने काम जो है खुद ही करें आप, अपनी जितना आपके पास टूल्स अगर हो तो बेहतरी है, आप इंस्टॉलेशन चीज़ों को खुद ही करें। फिल्म मैंने खुद ही चेंज की मीटर की। ठीक है। हमारी जो वाम है वो गाड़ी को ड्रॉप कर देती है, रिम्स लगा लेती है, लेकिन कभी भी वो ब्रेक अपग्रेड नहीं कराती। हाँ इसकी जी। मैंने पहली चीज़ जो मैंने अपग्रेड किया, मैंने रेसिंग ब्रेक्स लगवाई हैं इसके सही अंदर। इसके अंदर 4 पिस्टन ई स्पेक रेसिंग की ब्रेक्स हैं। सही है। और जो 5 टाइम्स रीबर्थ की ब्रेक से बेहतर है, क्योंकि सही। मेरा ABS एक्सीडेंट में ऑफ हो गया था। उसके बाद से मुझे आइडिया हो गया कितनी इसकी ख़राब ब्रेक है। तो मुझे अभी अंदाज़ा लग रहा है कि जितने की आपने गाड़ी ली थी उससे ज़्यादा पैसे आप ऊपर लगा चुके हैं। मैं आपको If I'm सही not बताऊँ, तकरीबन मेरे लिए वैसे देखें काफ़ी लोग कहते हैं हमारे 8 लग गए 9 लग गए हैं, लेकिन नज़र नहीं आते। इस पे मैंने मेन चीज़ें कराई और मेरे तकरीबन 12 लग गए हैं इस पे। मैं कह रहा हूँ जितने की ली थी 18-17 की ली थी 17.5 की ली थी। तो उतने लगा दिए ऊपर आप। लेकिन आपको ये बताता हूँ कि वर्थ इट है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि अब मुझे कोई अगर ऑफर करवाते हैं ना कि एक्सचेंज कर लें सिविक एक्स से किसी और को, तो मैं वो ऑफर रिजेक्ट कर दूँगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी, इसकी जो परफॉर्मेंस है, ये ट्यून है वैसे, इसको मैंने ट्यून करवाया था। ट्यून जो है कि स्पेक के ऊपर है, मैंने स्टॉक से चेंज मैं आपको बताता हूँ, इसका जो स्टॉक इसलिए वो मैंने मतलब रीफ्लैश करवाया था। ठीक है। नहीं, आहिस्ता चलाएं, मैं बिल्कुल भाई डरने वाला वो आवाज़ ही नहीं है कि उसमें। मैं बस आपको नहीं, मुझे नहीं डराना भाई, मैं नहीं, पहले ही डरा नहीं मशहूर हूँ, मैं डरता हूँ। मैं आपको अच्छा। टेस्ट करवा रहा था। नहीं, बिल्कुल सही है। तो इसकी जो है परफॉर्मेंस कितनी, ये से फिर नहीं चल रहा है, ये क्या है? ये मेरा खाली आफ्टर मार्केट ऐप है इसलिए नहीं, ये परफेक्ट चलती है। ये बेसिकली मेरी मनूसत है। नहीं, ये नीचे से मेरे ख्याल से डिवाइस उधर की है। अच्छा, उधर गया। और ये सारी चीज़ों के बाद गाड़ी प्रैक्टिकल रहती है लाहौर की गाड़ी- सड़कों में इधर उधर जाते हुए सोचना नहीं पड़ता? थल डेजर्ट से भी मैं इसको आगे लेके गया हूँ, और उन इलाकों में मैं इसको एयर इनटेक के साथ लेके गया हूँ। अच्छा। तो परफेक्ट गाड़ी है, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत रिलायबल गाड़ी है। क्योंकि एयर पे नॉर्मली लोग इस्लामाबाद तक जाने से डरते हैं, लेकिन मैं इसको जिसको कहते हैं ना प्रॉपर टेस्ट करके हूँ। मैं इसको ऐसे रोड पे चला लिया है, चलाया हुआ है जहाँ पे रिवो भी थोड़ा सोच समझ के। यार आपकी कोई एयर किट की एजेंसी तो नहीं है? मेरी एजेंसी मुझे लग रहा है बिकॉज जितनी आप तारीफ कर रहे हैं, या तो मैं इस गाड़ी से उड़ के अपनी सर, गाड़ी में देखिए, एयर किट लगवाऊंगा, मैं आपको बताता या हूँ। मैं जाके सर्च करूंगा कि आपका किससे क्या ताल्लुक है, बिकॉज ये तो मुझे मार्केटिंग एफर्ट लग रही है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं जिसको कहते हैं ना क्रैश टेस्ट वाला बंदा हूँ। हाँ। मैंने इस पे गाड़ियाँ, इस पे अल्लाह ना करे
इश्यूज भी काफ़ी है एक और प्रोजेक्ट जाने लगा है आपके लिए, ये- लगे जा रही है, इसको लेते हैं। अच्छा हमारा वैसे Trends मजाक बड़े बना प्यारे हैं। हमारा वैसे मजाक बना हुआ है दोस्तों का कि हम ना आम गाड़ी नहीं ठोकते हैं। हाँ। या तो मर्सिडीज हमने पहला एक्सीडेंट मेरा मर्सिडीज के साथ हुआ था, अच्छा। दूसरा एक्सीडेंट मेरा आर सेट के साथ हुआ, तो बस हमारा मजाक बना हुआ है। अच्छा प्रोजेक्ट अभी जिस फॉर्म में, बिकॉज मेरा ज़हन में हमेशा होता है कि जब कार का होता है या प्रोजेक्ट का होता है ना, बिल्कुल। उसको एक कीड़ा हर वक्त होता रहता है कि अब ये करते हैं, अब ये करते हैं, अब ये करते आपको हैं। सही बताऊं, अभी जिस फॉर्म में है complete ये नहीं कितनी देर से इसी फॉर्म में है? ये इसकी लुक्स चेंज होती रही है। इंटीरियर अभी इसका रिसेंटली चेंज हुआ है, 3-4 दिन पहले डैशबोर्ड आया इस गाड़ी का, कराची बेसिकली सारे पार्ट सही किए है। हुए थे। तो ये गाड़ी कंप्लीट कभी नहीं होती, बट चलता रहता है। फॉर्म इसकी चेंज होती रहती है। तो पिछले दिनों इसके बम्पर को एक बंदा ठोक गया था, और डेली ड्रिवन आपको पता है कितना मुश्किल है गाड़ी को रखना। तो डेली इसकी- ड्रिवन इसकी में, form सॉरी change मैं फिर होती बार बार रहती है। चेंज जी, जी। करते तो बात को, इतनी मॉडिफाइड होने के बाद ये फ्यूल एवरेज क्या दे रही है? ये बेसिकली अभी मीटर पे आपको 8 शो करे, लेकिन ये 9 से 10 दे देती है अगर हम इसको आराम से चलाते हैं बगैर रैप किए। ठीक है। मेरी थोड़ी सी आदत है, जब हम एग्जॉस्ट चेंज करवाते हैं ना आप उसको अब आपको वैसे जनरली फील आती है कि यार ये बस भाग रही है, इसको और खींचो। और खींचते हैं इसको, और ऊपर से ट्यून वगैरह भी है, तो ये काफ़ी क्रैकल वगैरह भी देती है। सही है। तो ये इसलिए बस हर टाइम हाई रैप पे चलती है। ये 13 में से नॉर्मली देती है ये गाड़ी। अगर आप इसको स्टॉक रिम्स वगैरह पे मॉड्स, इसमें रिम कितने इंच के लगे हुए हैं? इस पे 18 इंच लगे हुए हैं। और इसके वो कैम्बर हुआ है कि नॉर्मल है? सर अल्लाह माफ़ करे, ऐसे काम नहीं किया शुक्र है हमने। नॉर्मल है ना। Normal मैं है। वैसे परेशान था, नहीं, तो वो नहीं, कैम्बर नहीं, वाली मैं- गाड़ी है, उनके तो टायर ही फटते रहते हैं। सर वो फिर आपको पता है वो प्रैक्टिकल गाड़ियाँ नहीं है। मैंने सही। एयर इसलिए मेरी डेली ड्रिवन है, फैमिली बैठती है गाड़ी में। ठीक है। तो मेरा एक गोल ही ये था कि आपने जनाब गाड़ी को प्रैक्टिकल रखना है। इसमें एयरटेल वाई फैमिली, इसके ऊपर जो बॉडी किट है वो ये मेड इन पाकिस्तान है, फाइबर है, कौन सी है? मेड इन पाकिस्तान है हर चीज़ इसके अंदर। ठीक इसके अंदर जो फ्रंट किट है वो फाइबर है, क्योंकि वो मुझे प्लास्टिक में डिज़ाइन नहीं मिल रहा था। नीचे वाले स्प्लिटर वगैरह बाकी हर चीज़ प्लास्टिक की। साइड स्कर्ट कभी भी फाइबर की नहीं होनी चाहिए, वो फॉरन डैमेज होती है। वो मैंने ABS प्लास्टिक लगाई हुई है। ठीक है। ABS प्लास्टिक में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, वो बहुत टूटेगी नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी और क्रैक नहीं होती। और अभी कुछ मैंने इसकी किट्स इंपोर्ट भी करनी है कुछ टाइम तक, क्योंकि यहाँ पे लोग लुक्स आपकी ना कॉपी कर लेते हैं बहुत सही है। ज़्यादा। तो ये मेरा- भाई सामने कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये डार्क फेयर FP2 लिखा हुआ है। ये बेसिकली मेरा यूज़र नेम था। अच्छा। जब मैं अपना फ्रीलांसिंग वगैरह करता था तो हर चीज़, तो मेरा ये यूज़र नेम था। और वहाँ मैंने रिस्ट्रैक्टेड का स्टिकर लगाया हुआ है। सही है। रिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये डिस्ट्रॉय होकर दोबारा जो है तो नाम रखा हुआ है गाड़ी का? आजकल लोग गाड़ियों के नाम रख रहे हैं। डार्क फेयर, मेरी गाड़ी का नाम डार्क फेयर ही है। डार्क फेयर ही है। Dark और Fear तभी ये गाड़ी फुल है। ब्लैक उसमें है। तभी ये फुल ब्लैक है। और बैटमैन से इंस्पायर्ड तो नहीं कि बैटमोबाइल भी ऐसी होती है लगती है? ये- मैंने अगर इसको कोई नाम देना हो दूर से देखे तो मेरे इसको ना बेसिकली बैटमोबाइल का ही इसको टाइटल मिला है हमेशा से, लेकिन डार्क फेयर ही हमने नाम रखा है इस गाड़ी का। अच्छा। मैंने वैसे फुली ऑप्शन गाड़ी ली थी, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कुछ चीज़ें मिस करता हूँ। सही। सन बड़ा एंजॉय करवाती है, सही है। तो बस ओके सी है इसका। हर चीज़ जो मुझे चाहिए थी मैंने लगवा ली है इसके अंदर। इंटीरियर नहीं नहीं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गाड़ी है। मैं कहूँगा कि अगर दिन के टाइम की कभी थोड़ा अंधेरा होने वाला है, आई एम श्योर इन्होंने दिन की इंटीरियर की तस्वीरें और वीडियो बनाई होगी, तो वो हम बिल्कुल। यूजर्स को दिखाएंगे कि कैसी खूबसूरत सुनील है। भाई छोटी सी बात बताएं, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए ग्रैंडे और इस गाड़ी का, आप कौन सी चूज़ करेंगे? वैसे मुझे पता है आप टोयोटा फैन है, लेकिन ग्रैंडी और इस गाड़ी का इस Grande। पर जो इस हालत में है, जी तो आप अभी मेरी ग्रैंडी ले जाइए, दे जाएं। अगर इस तरह का ट्रेड करें, मैं तो बता रहा हूँ, मैं जब से बैठा हूँ मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने किस किस पे ये पंगा लेना है। अच्छा। और आप जो है ये खर्चा करवा के छोड़ेंगे, मुझे लगता है आज की नहीं बात बेसिकली लग रहा है। मैंने आपको बताता हूँ, मैंने इसके बैजेस भी मुझे पता नहीं कितने कितने हज़ारों के पड़े हैं। SI के बैज आते हैं स्पेशल मेटल के, सही सही। मैंने वो तक मंगवा के रखे हुए हैं। और इसके मैंने कस्टम बैज भी बनवाए हैं, ताकि मैं फुली उस गाड़ी को उस चले अब हम आपकी रिसर्च का फायदा उठाएंगे और आपने जो शॉर्ट लिस्ट बंदे किए हैं उनको टेस्ट करेंगे। पार्क व्हील्स की कोई सर्विस यूज़ की आपने? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये गाड़ी मुझे पार्क व्हील से ही मिली थी। ठीक है। और पहली गाड़ी जो मैंने पार्क व्हील्स पे देखी थी यही थी, और मैंने फ़ौरन वहीं से परचेज़ कर ली। मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था इंस्पेक्शन वगैरह का, ठीक है। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं रिकमेंड करता हूँ एक नए बंदे को जिसको नहीं पता सही है। गाड़ियों के बारे में, क्योंकि मुझे मैं लड़का साथ ले गया था। सही। बट अगर आपको नहीं पता कि गाड़ियों किस तरह चेक करते हैं, हर चीज़ जेन्युइन है, ओके है, तो आप इंस्पेक्शन सर्विस ज़रूर इस्तेमाल करें। और पार्क व्हील्स जो है वो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, सही। जो बेसिकली जिसकी वजह से मैंने बाकी प्लेटफॉर्म छोड़ के इसको मैंने चूज़ किया, तो बहुत अच्छा मुझे पसंद है प्लेटफॉर्म। आप बड़ी मेहरबानी आपके इस फीडबैक का। अगर नेगेटिव भी होती है हम वो भी डालते हैं ऐसे, और ये आप गवाही दे देंगे कि भाई हमने आपको कोई नहीं कहा कि ये बोलना है नहीं, आपसे। नहीं, मैंने नहीं, आपने- डायरेक्टली पूछा कि क्या कोई सर्विस अच्छी है, कौन सी बुरी है, नहीं, क्योंकि बुरी आपने- लगती है सर्विस वो भी बता दें। बुरी नहीं, बुरी मुझे अब कोई बुरा तक एक्सपीरियंस हुआ वो बता दें, ताकि लेवल हो जाए ना, लोग आप पे शक ना करें कि यार इसको पेमेंट अरे देके बुरा अभी तक कुछ नहीं लगा मुझे, बस किट नहीं आई वॉशिंग वाली। अरे चले वो बाकी इंशाल्लाह नहीं, देखते हैं कि सर, अवेलेबल मजाक होती है कि कर नहीं रहा होती। हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग सर्विस है आपकी माशाल्लाह से, टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें हैं आपकी, और बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि एक आप जिस तरह से इवेंट्स अरेंज करवा रहे हैं, हम कागज़ का मौका दे रहे हैं,
अपनी गाड़ियाँ शो ऑफ करवाने का, पार्टिसिपेशन का। तो ये मैं तो आपको स्पेशली थैंक्स कहूँगा अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से। मैं बेसिकली अभी न्यू मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, मैं इंस्टाग्राम पे भी मेरा चैनल है, सही है। डार्क फियापिडो के नाम से, यूट्यूब पे मैंने भी शुरू किया है। अब लिंक लगा दे के नीचे, अगर आप देखना चाहते हो कि गाड़ी के बारे में मजीद जो प्रोजेक्ट चल रहा होगा, एवर गोइंग हमेशा कार गाइस का प्रोजेक्ट होता है, तो आप वहाँ पे अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली जितनी मेरी वीडियोस हैं वो इससे रिलेटेड हैं कि मैंने गाड़ी पे क्या लगवाया है, क्या अपकमिंग है, क्या चीज़। तो जो लोग बस मॉडिफाई करवाना चाह रहे हैं और जिनको गाइडेंस चाहिए, और सारी हर चीज़ की मॉड्स की वीडियो उनको वहाँ मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल। बिल्कुल ठीक है। सो व्यूअर, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gaudi Kittens, only on Parkville.